पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है, इसी की सेम पीडीएफ आपको मिल जाएगी, बट पीडीएफ में इतना चीज़ें नहीं होंगी जितनी आपको अभी भी मैं कहूँगा जो वो चीज़ें लिख लेना और फिर उनको बाद में अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेना, ठीक है। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं हमारा, इंडियन ज्योग्राफिकल एक्सटेंट एंड द फ्रंटायर्स, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 इंडियन ज्योग्राफी का। व्हाट डू मीन बाय, देखो वर्ड, अगर वर्ड टू वर्ड देखें, इंडियन ज्योग्राफिकल, ठीक है, पहला वर्ड आया एक्सटेंट। एक्सटेंट मतलब कहां तक फैला हुआ है, ठीक है, कि जो इंडिया का जो एरिया है वो कहां तक फैला हुआ है, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंट। एंड फ्रंटायर मतलब, ठीक है, एक्सटेंट का मतलब हो गया फैलाव, कि एरिया जो है वो कहां तक एक्सटेंट है, इंडिया का एरिया कहां तक फैला हुआ है, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंट। और फ्रंटायर मतलब फ्रंटायर का मतलब होता है बाउंड्री, किसी ने शायद बोला है बाउंड्रीज, ठीक है, कि इंडिया की जो बाउंड्रीज हैं वो किन किन कंट्रीज के साथ लग रही हैं, ठीक है, किन किन बॉर्डर, किन किन कंट्रीज के साथ इंडिया बॉर्डर शेयर कर रहा है, उनके फ्रंटायर्स, ठीक है, वो उसको हम कहते हैं फ्रंटायर, यानी कि एक्सटेंट बाउंड्रीज, कि किस किस कंट्रीज के साथ इंडिया अपना फ्रंटायर यानी कि अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है इंडिया इज लोकेटेड एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, कि इसमें किसी को डाउट हो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाइज करता है इंडिया। हमें ये पता था कि ये अर्थ हो गई, अर्थ की ये थी इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर से ऊपर जितना भी पोर्शन होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। और इंडिया जो है वो एंटायरली का मतलब है कि पूरा का पूरा, ठीक है, पूरा का पूरा जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही लाई करता है, यानी कि ये है इस टाइप में। तो ऐसी कोई कंट्री है जो आधी नॉर्दर्न में हो आधी उसमें हो, सदर्न हेमिस्फीयर में, कौन, कोई ऐसी कंट्री है कि जो आधी तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रही हो और आधी सदर्न में कर रही हो, प्लस, ठीक है, प्लस इसका मतलब ये हुआ कि उस कंट्री के बीच में से कहीं से इक्वेटर पास हो रहा है, जरूरी नहीं बीच में से, किसी एरिया में से, मान के चलो जैसे कोई कंट्री है फॉर एग्जांपल, ये कंट्री हम ये कहेंगे कि आधी नॉर्दर्न में है और आधी सदर्न में है, यानी कि इसके बीच में से, कोई जरूरी नहीं बिल्कुल सेंटर लेना है कि सर बिल्कुल सेंटर होना चाहिए, कहीं से भी पास हो रही है, ठीक है। जैसे ब्राजील बोला है, सही है, ठीक है, ब्राजील कंट्री ऐसी है जहां से इक्वेटर पास हो रही है, यानी कि कुछ पोर्शन उसका नॉर्थ हेमिस्फीयर में आता है और कुछ पोर्शन सदर्न हेमिस्फीयर में आता है, बट इंडिया जो है वो एंटायरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, ठीक है। तो ये था पहला पॉइंट का मतलब। सेकंड, इट एक्सटेंड बिटवीन द लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट, ये मिनट का साइन होता है, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट, और अगर भी यहाँ पर मैं लिख दूँ तो 12 सेकंड, ठीक है। वैसे इतना कोई आता नहीं है, बस आप मिनट तक ही रह जाते हैं, ठीक है, बट आगे भी अगर लिखना हो तो इसके आगे यहाँ पे 2 लग जाते हैं, 37 डिग्री 6 मिनट, और फॉर एग्जाम्पल 30 सेकेंड लिखना है तो 30 सेकेंड, ठीक है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, ये है लैटिट्यूड्स, ये देखो नीचे से कहीं से इक्वेटर पास हो रही होगी 0 डिग्री से, ठीक है, कहीं ना कहीं से पास हो रही है, इंडिया पूरा का पूरा नॉर्थ में है, तो 0 के बाद आएगा 1, फिर 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 7 8 करते हुए इंडिया स्टार्ट हो जाता है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके इंडिया जो है वो स्टार्ट हो जाता है, नीचे से शुरू करेंगे तो, ठीक है, यानी कि 8 डिग्री से इंडिया का एक्सटेंट जो है वो लाई करता है, यानी कि कितना फैला हुआ है, वो फैला हुआ है 8 डिग्री से लेके फिर 9 डिग्री 10 डिग्री यूँ करते करते 10 भी आएगा, 21 22 23 पे कौन सी आती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी आती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, ठीक है, ये आगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं इसको,
जिसको नहीं समझ में आना वहीं भले रोक देना भाई, ठीक है, कि सर समझ नहीं आया एक बार फिर रिपीट कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि चैप्टर खत्म होता जा रहा है और दिमाग में फिर कुछ और ही चल रहा हो, ठीक है। तो 23.5 जैसे 1 आया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते करते 23 आ गया, फिर 24 25 26 करते करते कहाँ तक 37 डिग्री 6 मिनट तक नॉर्थ। नॉर्थ क्यों? क्योंकि 0 डिग्री से ऊपर जितना भी पोर्शन होता है वो नॉर्थ होता है, और अगर हम नीचे लिख रहे होते तो साउथ लिखते, ठीक है। तो ये है इंडिया का एक्सटेंट, यानी कि ये है इंडिया का फैलाव, यानी कि 8 डिग्री से लेके 37 डिग्री तक, ठीक है। और 1 डिग्री में जो डिफरेंस होता है कितना होता है उर्वशी? कई बार है, ठीक है, ये अप्रॉक्स होता है कि 2 डिग्री के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, कि जैसे जैसे यहाँ पे मैं बना देता हूँ, जैसे कि 0 डिग्री है, 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है, उसके बाद 1 डिग्री आएगी, फिर 2 डिग्री आएगी, फिर 3 डिग्री आएगी, यूं करते करते सोन। तो दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है ना, 2 डिग्रीज के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है अराउंड 111 किलोमीटर, ठीक है। फिर आगे इसमें फिर 111 किलोमीटर, इसमें फिर 11 किलोमीटर, ठीक है। तो इंडिया को अगर ये आप ये छोड़ दो मिनट वाला, तो कितने का डिफरेंस आ गया? 31 का डिफरेंस हो गया, 37, हाँ, ठीक है, 29 का डिफरेंस हो गया, यानी कि 8 से लेके अगर हम ऊपर चलते गए और इंडिया लाई करता है सिर्फ 37 तक, ये है इंडिया का एक्सटेंट, यानी कि इंडिया यहां तक फैला हुआ है 8 डिग्री से लेके 37 तक। तो टोटल लैटिट्यूड्स कितने पास हो रहे हैं इंडिया से? 29, यानी भाई 8 है, फिर 9 है, 10 यूं करते करते 37 तक 29 हो गए, और एक में डिफरेंस कितना होता है? 111 का। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो अप्रोक्स ये स्ट्रेट डिस्टेंस आ जाएगा यहां से लेके यहां तक का, जो कि होता है अराउंड 3210 किलोमीटर, ठीक है। और ठीक है, तो ये है इंडिया का लैटिट्यूड एक्सटेंट। हमने सिर्फ बात की लैटिट्यूड की, कि लैटिट्यूड होता है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक, ये है इंडिया का एक्सटेंट ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है। और अगर हम करें बात उसकी लॉन्गिट्यूड की, तो लॉन्गिट्यूड ये होती है सारी, ठीक है, ये लैटिट्यूड्स होती हैं। लैटिट्यूड स्कोर क्या कहते हैं? लैटिट्यूड स्कोर क्या कहते हैं? हिंदी में नहीं पूछा मैंने, पैरेलल, लैटिट्यूड्स को पैरेलल भी कहते हैं। अगर कहीं लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल 28 डिग्री पैरेलल, तो 28 डिग्री लैटिट्यूड की बात हो रही है वो। अच्छा, पैरेलल क्यों कहते हैं भी पता होगा, ठीक है। जैसे अर्थ होती है ना, तो जो लैटिट्यूड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं, वो एक दूसरे से पैरेलल होती हैं। बट लॉन्गिट्यूड्स क्या होती हैं? लॉन्गिट्यूड्स यूं होती हैं, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड्स पैरेलल नहीं होती, यानी कि वो पोल के पास तो बहुत पास में हो जाती है,
और इक्वेटर के पास दूर चली जाती हैं, और जैसे जैसे पोल्स आता है वो दोबारा फिर पास में आ जाती हैं, और पोल पे आके सारी की सारी आपस में मर्ज हो जाती हैं। ठीक है, तो ये पैरेलल्स नहीं होती, लैटिट्यूड्स को हम पैरेलल कहते हैं। और इंडिया का जो अब लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड यानी कि ये यानी कि हमने ये देख लिया कि इंडिया का जो लैटिट्यूड था वो यहाँ से शुरू हो रहा था, ठीक है, और यहाँ पे ख़त्म हो रहा था। यानी कि इंडिया का के बीच में से अराउंड 29 लैटिट्यूड्स पास हो रही थी, ठीक है, स्टार्ट हो रही थी 8 डिग्री से और ख़त्म हो रही थी 37 डिग्री पे। ठीक है, हमने अभी मिनट्स को नेगलेक्ट कर दिया। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड की। लॉन्गिट्यूड का मतलब ये हो गया कि यहाँ से शुरू हो रही होंगी कहीं बिल्कुल गुजरात से, ठीक है, और ख़त्म हो रही होंगी यहाँ पे, ये इधर। ठीक है, तो ये है लॉन्गिट्यूड्स कि अब इंडिया से के बीच में से काफ़ी सारी लॉन्गिट्यूड पास हो रही होंगी। तो जो इंडिया से जो स्टार्ट होती है वो होती है अराउंड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ठीक है, और फिर 68, 78, ये 78, 88 यूँ करते करते, यानी कि 68, 69, 70, फिर पूरा 71, 72, ठीक है, 80, फिर 81, 82, 83 पूरा आगे तक, और कहाँ तक 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। ठीक है, ये है इंडिया का एक्सटेंट। अब आप क्या मैनेज कर सकते हो कि यहाँ से यहाँ का भी डिस्टेंस निकाल सकते हो आप कि नहीं? जैसे हमने लैटिट्यूड का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लिया था, क्या आप यहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस निकाल सकते हो? क्या 111 किलोमीटर यहाँ पे काम करेगा? वो काम नहीं करेगा, क्योंकि 111 का वो था कि जब लैटिट्यूड सारी आपस में पैरेलल हैं, सेम डिस्टेंस पे हैं। पर लॉन्गिट्यूड क्या है? लॉन्गिट्यूड तो यूँ है ना, कहीं डिस्टेंस ज़्यादा होगा, कहीं कम होगा। पोल के पास बिल्कुल कम होगा, इक्वेटर के पास थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, और फिर पोल के बाद फिर कम हो जाएगा, क्योंकि लॉन्गिट्यूड्स आपस में मिल जाती हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे में डिस्टेंस नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये लॉन्गिट्यूड है जो इंडिया से जस्ट स्टार्ट होती है, वो है 68, फिर 69, 70 करते करते 97 तक इंडिया आता है। और जैसे अगर आप कहोगे 98, वो फिर वहाँ पे इंडिया नहीं है। इंडिया लाई करता है 68 से लेके 97 तक। कितनी लैटिट्यूड्स हो गई, कितनी लॉन्गिट्यूड हो गई? अराउंड ये भी अराउंड 29 लॉन्गिट्यूड्स इंडिया से पास हो रही हैं, और 29 ही इंडिया से लैटिट्यूड भी पास हो रही हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूड का क्या काम होता है? ज़्यादातर टाइम के लिए। ठीक है, टाइम बताने में काम आती है भाई, और ये टाइम वाला कॉन्सेप्ट हमने फिजिकल ज्योग्राफी में कर रखा है। ठीक है, तो ये है इंडिया का लैटिट्यूड एक्सटेंट, यानी कि जो हमने बात की फैलाव की। अगर हम ऊपर से नीचे तक देखें तो 8 डिग्री से लेके 37 डिग्री तक, ठीक है, ऊपर से नीचे में देखें। और अगर हम ईस्ट टू वेस्ट देखें, मतलब इस वाले डायरेक्शन में देखें, तो आता है 68 से लेके 97 तक। ठीक है, ये चीज़ें याद होनी चाहिए। देखो ये रहा, जैसे कि इंडिया जो है वो नॉर्थ ईस्ट है, उसमें लाई करता है, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, रीजन देखो, ये हो गई इक्वेटर 0 डिग्री। ठीक है, इंडिया हमने क्या बात की थी, नॉर्थ में या साउथ में? पूरा का पूरा नॉर्थ में, यानी कि इक्वेटर से ठीक ऊपर है। और ये रहा इंडिया, इधर ये रहा इंडिया, यानी कि नॉर्थ में पूरा। ठीक है, ये कौन सी लाइन होती है? प्राइम मेरिडियन। ठीक है, जैसे इक्वेटर नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करता है अर्थ को, वैसे ही प्राइम मेरिडियन ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, तो इंडिया किस में आ रहा है? ईस्ट में। और किस में? नॉर्थ में। तो नॉर्थ ईस्ट में लाई करता है इंडिया। ठीक है, तभी हमने लैटिट्यूड, जो आगे वाली टर्म होती है वो लैटिट्यूड बताती है, और जो पीछे वाली टर्म होती है, ठीक है, वो लॉन्गिट्यूड बताती है। ठीक है, क्योंकि लैटिट्यूड नॉर्थ और साउथ में ही हो सकते हैं। तो इंडिया के लैटिट्यूड नॉर्थ में है, और जो लॉन्गिट्यूड होते हैं वो या तो ईस्ट में होंगे या वेस्ट में होंगे। इंडिया के ईस्ट में, तभी हमने इसमें जो कर रखा है लॉन्गिट्यूड पढ़ा है वो ईस्ट में पढ़ रखा है कि इंडिया के लॉन्गिट्यूड ईस्ट में है, इधर की तरफ। क्योंकि जैसे 0 डिग्री से, ये देखो, जैसे हमने ये देखा था कि 0 डिग्री से
ये 0 डिग्री हो गया, ठीक है। 0 डिग्री से 1 डिग्री आया, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, 4 डिग्री, यूँ करते करते 90 डिग्री तक, ठीक है। और इनके आगे हम नॉर्थ 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 लगाते हुए चलेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 90 तक, इनके आगे हम साउथ लगाते चलेंगे, ठीक है। वैसे ही जैसे ये प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन के इधर, ठीक है, ये प्राइम मेरिडियन है, इसके इधर फिर 1 2 3 4 करते करते हम यहाँ पे ईस्ट लगाते रहेंगे, और ये वेस्ट में है तो इधर से 0 से 1 2 3 4 करते करते इनके आगे हम वेस्ट लगाते रहेंगे, ठीक है। तो इंडिया 1 2 3 4 5 करते करते 30 भी आएगा, 40 भी आएगा, 50 भी आएगा, 60 भी आएगा, फिर जब 68 आएगा तो इंडिया शुरू हो जाता है, यानी कि इंडिया का गुजरात वाला जो पोर्शन है वो शुरू हो जाता है 68 पे आने पे, ठीक है। फिर वो 68 78 80, ठीक है, यूँ करते करते जैसे ही 97 आती है तो इंडिया वहाँ ख़त्म हो जाता है। तो इंडिया का जो एक्सटेंट हो गया वो हो गया 68 से लेकर 97 तक ईस्ट में, ईस्ट की बात हो रही है, ठीक है। और नॉर्थ की साउथ ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो 0 से 8 से शुरू हो जाता है और 37 पे ख़त्म, यानी कि इंडिया का एक्सटेंट ये वाला है, ठीक है। तो ये जो लैटिट्यूड्स हैं ये जरूर याद रखना। नेक्स्ट है, थर्ड पॉइंट है, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री। 1 2 3 बताना एक बार, 1 कौन सी है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऑस्ट्रेलिया, अच्छा, सिक्स्थ, सिक्स्थ, श्रीलंका, क्या कह रहे हो, फिफ्थ। देखो भाई, नंबर 1 पे है रशिया, सेकंड पे है कनाडा, ठीक है। देखो यूं जाना इसमें, ये देखो नंबर 1 पे रशिया, फिर इधर आ जाओ नंबर 2 पे कनाडा, फिर उधर चले जाओ नंबर 3 पे चाइना, फिर इधर आ जाओ नंबर 4 पे यूएसए, ठीक है। नंबर 5 पे ब्राज़ील, ठीक है। 6th पे ऑस्ट्रेलिया, 7th पे इंडिया, 8th पे अर्जेंटीना, देखो ये रहा अर्जेंटीना, 8th पे अर्जेंटीना, ठीक है। अर्जेंटीना 8th पे, क्योंकि टॉप 10 में हमसे 7 तक ही रुक जाते हैं, ठीक है। अब आप दोनों शांत रहना। 9th पे उधर से, टॉप 10 तो पता होना चाहिए एटलीस्ट, 7 तक तो हमें 3rd में पढ़ लिया था, मैंने 4th में पढ़ा था। बताओ 9th पे कजाकिस्तान, इधर है भाई, ये इधर, ठीक है। 9th पर है कजाकिस्तान, और 10th पे अल्जीरिया, अल्जीरिया अफ्रीका में, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको टॉप 10 पता होनी चाहिए। देखो यहाँ पे सिर्फ 7 तक ही लिखी हैं, तो बाकी का लिखना आपका काम रह गया। बता दिया मैंने, रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ठीक है। और फिर अर्जेंटीना, कजाकिस्तान और अल्जीरिया, ये है टॉप 10। तो टॉप 10 एटलीस्ट पता होना चाहिए। नहीं हो नहीं सकता, मतलब इंक्लूडिंग अलास्का भाई, इंक्लूडिंग अलास्का। जो चाइना है वो बड़ा है, अगर हम यूएसए का तो अलास्का भी मिला लेगा ना तो भी चाइना बड़ा है, ठीक है। जैसे इस बार क्वेश्चन आ रखा था यूपीएससी में कि कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनका जो बॉर्डर है ना, लैंड बॉर्डर, वो सबसे बड़ा है, यूएसए और कनाडा, ठीक है। क्योंकि बच्चों ने क्या कर लिया, सिर्फ ये वाला पोर्शन को देख लिया, उन्होंने सोचा कि बस ये बॉर्डर है, ठीक है, क्योंकि ये कनाडा हो गया, ये यूएसए हो गया, तो इंडिया, इन्होंने सिर्फ ये, कई बच्चों ने सिर्फ इसको छोड़ के कि यार यही तो बॉर्डर है। कई लोगों ने ये भी अर्जेंटीना और चीलो को भी वो कर रखा है, मार्क करके आए थे अर्जेंटीना और चील की, सर ये ज़्यादा बड़ा लग रहा है। भाई एक तो ये है ही, प्लस ये भी तो है, ये भी तो यूएसए, ये यूएसए का पार्ट है और ये कनाडा का पार्ट है, तो इसको भी तो तुम ऐड करोगे। तो सबसे बड़ा जो लैंड बॉर्डर है
वो यूएसए और कनाडा का है, सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर। ठीक है, फिर है कोस्ट लाइन। देखो भाई फिर बता रहा हूँ, अगर जब टेस्ट होगा, क्योंकि शायद तुम्हारा नेक्स्ट को टेस्ट है, तो ये मत कहना कि सर आपने ये 7th 8th 9th 10th लिखवाया नहीं था, अगर क्वेश्चन आता है तो ये थोड़ा बहुत आपका भी काम रहेगा। इसमें मैंने भी चीज़ें बताई हैं कि इस पीडीएफ में 3 पेज हैं, 3 या 4 पेज, पर वो 6 पेज बन जाएंगे तब जब चीज़ें आप उनमें ऐड ऑन करोगे। ठीक है, तो देखो कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, कोस्ट लाइन की बात हो रही है। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट है वो है कोस्ट लाइंस। ठीक है, देखो ये होती है कोस्ट लाइन, ठीक है, ये है कोस्ट लाइन। ऐसे एरियाज जिनका जो एरिया है एडजेसेंट है वो सी है, यानी कि ऐसे एरियाज, ठीक है, ऐसा लैंड जो कि समुद्र से टच होता है, तो ये गुजरात वाले एरिया से शुरू होकर पूरा ये, इसको हम कहते हैं कोस्ट लाइन्स। ठीक है, अब कोस्ट लाइन भी जो क्वेश्चंस बनते हैं वो 2 बनते हैं, एचबीएससी में भी आ रखा है, हालांकि यूपीएससी में नहीं आया बट फिर भी पीसीएस वाले में क्वेश्चन में आ रखा है। क्या कि इंडिया का जो कोस्ट लाइन है, ठीक है, वो 2 टाइप से है। पहला सिर्फ और सिर्फ मेनलैंड का, और दूसरा मेनलैंड प्लस आइलैंड। मेनलैंड की बात हो तो ये है पूरा का पूरा मेनलैंड, इंडिया का पूरा मेनलैंड, तो ये है सिर्फ कोस्ट लाइन, ये वाली, ये, ठीक है, ये वाली, इसको हम कहते हैं कोस्ट लाइन। ये है मेनलैंड की, इंडिया के मेनलैंड की, जो कि कितनी है 15,000। कौन सी कंट्री के हो आप? बाउंड्रीज भी 15,000? अपना आधार कार्ड दिखाइए कहाँ का आपका। वो 15,000 क्या था, लेने का किसी से? चलो नमक है भाई, बार बार 15,000 आ रहा हो, लेने हो किसी से। मेनलैंड है, ठीक है, 6,100 किलोमीटर मेनलैंड की बात हो रही है। मेनलैंड ये इंडिया का मेनलैंड, ठीक है, ये पूरा का पूरा इंडिया मेनलैंड। जो इसकी जो कोस्ट लाइन है, ये जो तटीय जो एरियाज हैं, ठीक है, उसकी लेंथ है 6510 किलोमीटर, सॉरी 6100 किलोमीटर, ठीक है। बट अगर हम मेनलैंड यानी कि ये, और हमारे आइलैंड्स भी तो हैं, ठीक है, ये आइलैंड है भाई, ठीक है, यहाँ पे भी जो लैंड है वो सी को टच कर रही है, ठीक है। अगर हम इनको भी इंक्लूड कर दें, यानी कि लक्षद्वीप वाले भी हमारे पास आइलैंड्स हैं जो कि तटीय से घिरे हुए हैं, ठीक है, अंडमान निकोबार है, इनको भी अगर हम वो कर दें तो कितना है 7516 किलोमीटर। अगर हम आइलैंड्स को भी इंक्लूड कर दें तो थोड़ा ध्यान से देखना कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सिर्फ और सिर्फ मेनलैंड का या फिर टोटल, ठीक है, टोटल, जिसमें फिर आपके आइलैंड्स भी काउंट हो जाएंगे, क्योंकि आइलैंड्स भी चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं, तो उनकी भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, क्योंकि भाई हम है तो हमारे एरिया, ठीक है। तो अगर उनको भी हम करेंगे तो आ जाता है 7516 किलोमीटर, और अगर हम आइलैंड्स को हटा दें, सिर्फ मेन लैंड की बात करें तो है 6100 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, इसी पॉइंट से देखना क्या कितने क्वेश्चन बन जाएंगे।
देखना ये बच्चे अब कितने फटाफट आंसर देंगे। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ये रहा भाई, कोस्ट लाइन ऑफ मेनलैंड, ठीक है, मेनलैंड इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, जो हमारे आइलैंड्स हैं, अगर उनको भी, उनकी भी कोस्टल लाइंस को हम ऐड कर दें तो बनता है 7516 किलोमीटर, और अगर इनको हम हटा दें तो बनता है 6100 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो इस एक छोटी सी लाइन से, एक स्टेटमेंट से क्वेश्चन कैसे बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा स्टेट है जिसकी मैक्सिमम कोस्टल है, स्टेट ऑफ मैक्सिमम कोस्ट लाइन, गुजरात। सेकंड पे, थर्ड पे उड़ीसा बोल रहा है कोई, तमिलनाडु बोल रहा है, तमिलनाडु। फोर्थ पे, फिफ्थ पे, एटलीस्ट टॉप 5 पता होने चाहिए, ठीक है, कि किन किन एरियाज की, मतलब किन किन स्टेट की जो कोस्ट लाइन है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो कौन से स्टेट्स हैं जिनकी कोस्ट लाइन सबसे ज़्यादा है, फिर सेकंड नंबर पे एटलीस्ट टॉप 5 आपको पता होने चाहिए। सेकंड क्वेश्चन, कितने स्टेट हैं जो कोस्ट लाइन से टच होते हैं, 9 है, जो ऐसे एरिया, मतलब ऐसे स्टेट जो कि कोस्ट लाइन को टच कर रहे हैं, यानी कि जिनकी बाउंड्री जो है वो इसी से या अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल से टच होती है। कौन कौन सी है, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज देखें तो बताना, एंटी क्लॉकवाइज बताना। अच्छा, और आप क्लॉकवाइज आ रहे हो, मुझे लगा वेस्ट बंगाल के बाद आप चाइना कहोगे, क्योंकि ऊपर हम तो क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज यही तो हो गया ना भाई। हाँ, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज क्वेश्चन आते हैं, एंटी क्लॉकवाइज से भी इसलिए पूछा है मैंने, वरना ऐसे तो सभी को पता है, बट थोड़ा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे तो आपको पता होना चाहिए कि एक सीक्वेंस पता होना चाहिए कि जब आप इधर से इधर की तरफ जाते हो तो, ठीक है। और पहले वेस्ट बंगाल बोल दिया, आना गुजरात है, वाया चाइना हो गया होगे। क्वेश्चन नंबर 3 इसी से, ठीक है। अब इसी से क्वेश्चन नंबर 3 कोस्ट लाइन से और क्या बन सकता है, जैसे ये तो पता ही आपको कि एक तो स्टेट पता चल गए हमें कि कौन कौन से स्टेट्स हैं जो कोस्ट लाइन को टच करते हैं इन द विद रिस्पेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन, नंबर 1। सेकंड, टोटल स्टेट्स कितने हैं ये पता चल गए। थर्ड, ठीक है, जो थर्ड है उसके लिए थोड़ा सा हमें हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस मैंने देख रखा था, बट अभी मतलब क्योंकि उसमें ऐसे 2 टर्म यूज हुए हैं जो अभी आपको शायद पता नहीं है। जैसे शायद इन्होंने पढ़ रखा होगा कि कोरमंडल के कौन से कोरमंडल कोस्ट पता है, कोरमंडल कोस्ट के, अभी आपको शायद नहीं पता होगा, अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है, कि कोरमंडल कोस्ट के कितने स्टेट है, ठीक है, जो कि कोस्टल है, और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश श्योर है कोरमंडल में आता है, देख लेना, चलो इंक्लूड कर लिया। और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ठीक है, और यूनियन टेरिटरी को भी काउंट करें तो, अगर यूनियन टेरिटरी को भी मैं कहता हूं इंक्लूड करो तो पुडुचेरी, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चंस आने बंद हो गए हैं, पता होना चाहिए, ठीक है, ये क्वेश्चंस आने बंद हो चुके हैं कि स्टेट कौन से हैं, पर फिर भी पता होना चाहिए। हाँ, चीज़ें एक भी नहीं छोड़ेंगे भाई, क्या पता कब को पूछ ले, जरूरी थोड़ी ना कि किसी ने बोल दिया भाई मैंने बोल दिया नहीं आते तो अब शायद ना आए, ठीक है। स्टेट
पता होना चाहिए, सेकंड टोटल स्टेट कितने वो पता होना चाहिए, प्लस थर्ड अब कोस्टल से भी आता है क्वेश्चन कि एटलीस्ट बच्चे को पहले ये पता हो कि ये कोरोमंडल कोस्ट में है कहाँ पे, ईस्ट में है या वेस्ट में है, प्लस कोरोमंडल कोस्ट में कौन कौन से स्टेट आते हैं वो पता होना चाहिए, ठीक है, और फिर उनके स्टेट कौन से हैं, ठीक है। तो मतलब आपकी जो नॉलेज है वो डबल चेक हो रही है। तो ये कौन कौन से कोस्ट होते हैं अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में। तो इस एक स्टेटमेंट से बन गए 3 टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। तो कोस्ट लाइन्स देख लिया हमने। अगला है इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, IST जिसको हम कहते हैं, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। वो है, ये तो पता ही होगा, ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्ट, ये सभी को पता है भाई। ये क्या होती है, ये देखो देखो मैप में, ये एनसीईआरटी का ही मैप है। अभी आपने जो चीजें पढ़ी है मैं दोबारा वही पूछ रहा हूं, ये जो चीजें हैं, ठीक है, ये क्या है, लैटिट्यूड है, ठीक है, और ये वाली ये है लॉन्गिट्यूड, ठीक है। हमने ये देखा था कि जो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं, जो यानी कि जो ब्लू कलर वाली है, ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स का एक अपना इंडिविजुअली काम होता है टाइम बताना, ठीक है। अब ये वाला टाइम वाला कॉन्सेप्ट हमने फिजिकल ज्योग्राफी में कर रखा है, शायद पता ही होगा सभी को कि कैसे टाइम निकालते हैं, ठीक है। तो इंडिया से काफ़ी सारी लॉन्गिट्यूड पास होती है और हर लॉन्गिट्यूड पे अपना 4-4 मिनट का टाइम का गैप होता है, ठीक है। भाई अगर टाइम का नहीं पढ़ रखा तो शायद ये फर्स्ट लेक्चर है, एक बार देख लेना जाके यूट्यूब पे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि देखो जितनी भी लॉन्गिट्यूड्स हैं, जैसे हम 0 से स्टार्ट करें, 0, 1, 2, 3, ठीक है, 4, लैटिट्यूड्स में क्या था, 0 से 1 पे जाने पे क्या होता था, डिस्टेंस बढ़ता था, यानी कि 111 का वो था गैप, फिर अगली पे जाओगे फिर 111 का गैप, फिर अगली पे जाओगे फिर 111 का गैप, यानी कि हर लैटिट्यूड्स के बीच में 111 का डिस्टेंस का गैप था। यहाँ पर होता है 4-4 मिनट का गैप, 4 मिनट, क्योंकि लॉन्गिट्यूड्स टाइम बताने के काम आती है, ना कि डिस्टेंस बताने के। तो मान के चलो 0 पे कुछ टाइम है, ठीक है, तो 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे 1 डिग्री पे 4 मिनट आगे होगा, फिर इधर 4 मिनट आगे होगा, ये फिर 4 मिनट आगे होगा, यानी कि 4-4 मिनट का गैप रहता है, ठीक है। तो मानते हैं कि इस पे यहाँ पे 12 बजे हैं, PM कर लेते हैं, दोपहर के 12 बजे हैं, ठीक है। तो 1 डिग्री पे कितना बज रहा होगा, 12:04, ठीक है, दूसरी पे 12:08, तीसरी पे 12:12, चौथी पे 12:16, यूँ करते करते आएंगे, ठीक है। अब इंडिया से फिर कौन सी पास हो रही है, बिल्कुल जो जस्ट स्टार्ट होती है, जो जहाँ पे 68 है, अभी बताया था ना भाई, 68 से स्टार्ट हो जाती है, फिर कहाँ तक है, 97 तक। कितने का गैप आ गया, अगेन फॉर एग्जांपल 30 का मान के चलो, 30 का गैप आ गया, ठीक है, यानी 30 लॉन्गिट्यूड्स टोटल पास हो रही है इंडिया में से, और हर एक लॉन्गिट्यूड पे कितने का गैप था, 4-4 मिनट का, 30 × 4 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे का गैप आ गया। यानी कि यहाँ पे जो टाइम चल रहा होगा, ठीक है, मान के चलो इधर 8 बज रहे होंगे, तो इधर 2 घंटे आगे होगा भाई, 8:04, 8:08, फिर 8:12, 3 का गैप हो गया, फिर यूँ 30 तक करते करते 2 घंटे का गैप आ गया। यानी कि यहाँ 8 बज रहे हैं, तो अरुणाचल में कितने बजे होंगे, 10, यानी कि एक ही कंट्री में 2-2 टाइम। गुजरात वाले कह रहे हैं 8 बज रहे हैं, ये कह रहे हैं भाई हमारे यहाँ तो 10 बज रहे हैं। तो ये जो कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, कि ये कन्फ्यूजन ना हो कि भाई एक ही कंट्री में अलग अलग टाइम चल रहे हैं, कि इधर के टाइम का हिसाब करें कि इधर के टाइम का हिसाब करें, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऐसी लॉन्गिट्यूड निकाल दी जो कि बिल्कुल सेंटर से पास हो रही है, उसको मान लिया, 68 है, ठीक है, फिर 69, 70, 71, 72, 82 ऐसी लॉन्गिट्यूड थी जो इंडिया के ऑलमोस्ट सेंटर से पास हो रही थी। ये 80 है भाई, ये वाली, ये 80 लिखा हुआ है, किसी को नहीं दिख रहा हो तो ये 80 लिखा हुआ है,
तो 81 82 जस्ट थोड़ा सा इसको मान लिया, ये होगी 82, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ही कहा कि ये जो लॉन्गिट्यूड हमारे यहाँ से पास हो रही है 82.5, इसी को हम अपना मेन IST मान लेते हैं कि जो इस पे टाइम रहेगा वो यहाँ के लोग भी मानेंगे और यहाँ के लोग भी मानेंगे, यानी कि ये टाइम पूरे इंडिया पे यही चलेगा, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर 8 बज रहे थे 68 पे, 82 का यहाँ पे है ये 82.5, 80 भी छोड़ो, अभी 82 कितने का गैप आ गया 68 से 82 के बीच में, बताओ 14, और 4 मिनट का गैप करें तो कितना हो गया 56, ठीक है। लगभग हम 1 घंटा मान लेते हैं, चलो ठीक है कि 60 हो गया, यानी कि 1 घंटा हो गया, यानी कि यहाँ पे कितना बज रहा होगा, इस वाली लॉन्गिट्यूड पे 9 बज रहे होंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि भाई ये जो टाइम, जो इस पे टाइम रहेगा वो पूरे इंडिया में माना जाएगा, यानी कि हम ये कहेंगे कि यहाँ पे भी 9 बज रहे हैं और इधर भी 9 बज रहे हैं। देखो टेक्निकली देखा जाए तो 2 घंटे तो आगे है ही, बट हमको अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, यानी कि अपनी सहूलियत के लिए, हमने इसके बीच में से एक लॉन्गिट्यूड जो पास हो रही थी उसको IST मान लिया, ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि भाई कामकाज होता है, बैंकिंग सिस्टम है, रेलवे सिस्टम है, ये कहेंगे कि भाई 8 बजे ट्रेन, फॉर एग्जांपल ये कहेंगे कि 8 बजे ट्रेन गुजरात से यहाँ चलेगी, ठीक है, यहाँ तक की कोई ट्रेन है जो गुजरात से 8 बजे चल रही है, तो उधर वाले लोग कहेंगे कि भाई तुम्हारे 8 या हमारे 8, तो ऐसी कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो कि वरना लोगों को यहाँ जाएंगे तो सबको अपनी वॉच सेट करनी पड़ेगी, तो इस टाइप का कोई कंफ्यूजन या कोई मिसहैपनिंग ना हो, तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसको बिल्कुल जो सेंटर से पास हो रही थी उसको अपना IST मान लिया कि इस पे जो टाइम रहेगा वो पूरा का पूरा इंडिया का टाइम माना जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये रहा, तो स्टैंडर्ड, ठीक है, मेरिडियन ऑफ इंडिया इज 82.5 डिग्री ईस्ट में पड़ता है, 0 से हम ईस्ट में पढ़ते हैं, अभी हमने देखा था इस वाले में, ठीक है। अब वही चीज़ कि जो 82.5 है ये किस किस स्टेट से पास होती है बताना, कि ये जो लाइन है, जो एक इमेजिनरी लाइन है 82.5 वाली, ये कौन कौन से स्टेट से पास होती है। यूपी में मिर्ज़ापुर से के ऊपर से जाती है भाई ये, ठीक है, मिर्ज़ापुर के ऊपर से ये लाइन ड्रॉ है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई लाइन दिखेगी, एक इमेजिनरी लाइन है जो कि यूपी के मिर्ज़ापुर से पास होती है, ठीक है। और यूपी से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये वो स्टेट्स है जहाँ से इंडियन IST यानी कि इंडियन जो स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है वो पास होती है। देखो ये रहा मैप, ये रहा, ठीक है। तो ये है 82.5 डिग्री ईस्ट, यानी कि इस लॉन्गिट्यूड पे जो भी टाइम रहेगा वो पूरे के पूरे इंडिया में, ठीक है, इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, वो इंडिया का टाइम माना जाएगा, ठीक है। कि भाई इंडिया में अगर 9 बज रहे हैं तो वो हर जगह 9 बज रहे हैं, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, कहीं भी, हर जगह। और 9 बजने का मतलब ये है कि इस वाली लॉन्गिट्यूड पे 9 बजे का टाइम आ रखा है, ठीक है। और ये वो स्टेट्स हैं जो शेड हो रखे हैं, यूपी हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो वो ऑफिस आवर्स के लिए तो यही डिमांड अरुणाचल प्रदेश में चल रही है कि हमें, अब देखो कहने का मतलब क्या होता है, ये देखना, अगर यहां पे मैं कहूं कि 9 बज रहे हैं, ठीक है, या चलो 10 बज रहे हैं, मान के चलो 10 बजे बैंक ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर टेक्निकली देखा जाए तो यहां पे क्या टाइम हो गया होगा, यहां पे 9 बज रहे होंगे, ठीक है, और इधर 11 बज रहे होंगे। तो अब ये देखो, अब यहाँ पे तो 10 बजे, यानी कि टेक्निकली अगर हम सन के हिसाब से देखें तो यहाँ लोग 11 बजे जा रहे हैं बैंक में, ठीक है, और इधर बहुत जल्दी जा रहे हैं और इधर बहुत लेट जा रहे हैं।
और वैसी बात करें शटडाउन होने की, भाई जब इधर 5 बजेंगे तो इधर तो 6 बज रहे होंगे, यानी कि इधर तो अंधेरा पहले होता है, आपको पता है, ठीक है। इधर सनराइज भी बहुत पहले होता है, सनसेट भी सबसे पहले होता है। तो इधर अगर 5 बजे होंगे, इधर तो सनसेट का टाइम आ जाएगा, यानी कि बैंक इधर रात तक खुले रहेंगे, क्योंकि वो तो ये मान के चल रहे हैं ना इंडिया में 5 बजे हुए, उनको अपने टाइम से थोड़ी ना लेना देना है भाई। इंडियन गवर्नमेंट ने 5 बजे इस वाली लॉन्गिट्यूड को सेट कर रखा है, तो हम इसी को मान के चलेंगे, ठीक है। यानी कि और इधर बजे होंगे 4 इन द सेंस, अगर हम दिन और रात की बात करें, टाइम भी छोड़ो कि इधर तो भी डे लाइट है, पूरा डे लाइट में बैंक बंद हो गए, उधर नाइट तक बैंक चल रहे हैं, क्योंकि अभी तो उनके हिसाब से यानी कि अगर डे और नाइट के लेंथ की बात देखें तो उधर लगभग अंधेरा हो चुका है, 6 बजे हैं फिर भी बैंक ओपन है इधर। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से अभी कितने बज रहे हैं, 5 ही बजे, ठीक है। तो ये तो डिमांड उनकी रहती है कि भाई हमें थोड़ा जल्दी मतलब ये जो टाइम है वो थोड़ा शिफ्ट चेंज कर दो, क्योंकि देखो इधर सनराइज जो होता है वो 4 बजे सनराइज हो जाता है, मतलब और 5 बजे, मतलब हमारे यहाँ पे जो 7 बजे धूप आती है ना, 7 बजे, ठीक है, उधर वो 5 बजे ही हो जाती है, ठीक है। यानी कि 5 से 6, 7, 8, 9, 10, 11 बजे, यानी कि 6 घंटे तो बर्बादी हो गए, यानी कि जो डे लाइट वाला काम था या डे लाइट वाला जो टाइम था वो तो सारा वेस्ट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि उनको 11 बजे तक का वेट करना पड़ रहा है उनके हिसाब से, क्योंकि जब 10 बजेंगे तब बैंक ओपन होंगे, और उधर तो 8 बजे इतनी धूप आ जाती है कि लोग घरों से निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर अभी 8 बजे तो हम ये मानते हैं कि चलो अभी तो 8 ही बजे हैं, ठीक है। तो ये उनकी डिमांड रहती है कि भाई है तो हमें थोड़ा अर्ली कर दो, कि हम अपने जो बैंक्स हैं उनका जो टाइम है वो थोड़ा चेंज कर दें, या अपने जो भी ऑफिस शेड्यूल है उसका टाइम थोड़ा चेंज कर दें, कि क्योंकि हम तो 8 बजे, हमारे यहाँ इतनी धूप हो जाती है कि तुम्हारे यहाँ जितनी 11 बजे होती है हमारे यहाँ तो 8 बजे हो जाती है, और तुम अपने हिसाब से चल रहे हो कि भाई जब 11 बजेंगे तब ऑफिस ओपन होंगे, तब तक यहाँ पे दोपहर का टाइम हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि टाइम को लेके, मतलब दिन को लेके, कि यहाँ पे तो लगभग शाम सी हो जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू 8 स्टेट्स। पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेटों से पास होती है। कौन कौन से स्टेट हैं? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट बताना। मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। गुड, ठीक है। ये वो 8 स्टेट्स हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गुजरात देखो ये रहा, ये जो पास हो रही है डॉटेड लाइन, गुजरात, ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो दीज आर 8 स्टेट, ठीक है, फ्रॉम विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस। अब क्या अब इसी से क्वेश्चन देखो कि अब स्टेट तो बहुत बेसिक हो गया कि स्टेट पूछना कि कौन कौन से स्टेट है जो पास हो रहे हैं, ठीक है, या जिनमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है। क्वेश्चन नंबर 1 कैपिटल पूछ लेंगे, ठीक है, कैपिटल्स भी आ सकते हैं। तो थोड़ा ये जो चीजें मैं लिखवा रहा हूं ना, तो ये अपना नोट्स में ऐड करना खुद सर्च करके कि कौन कौन सी कैपिटल है, ठीक है, या इंपॉर्टेंट सिटीज जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होती हैं, या जिनके ऊपर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। जैसे उदयपुर है, क्या भोपाल है, अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद हो गया, गांधीनगर, उदयपुर, कैलकाटा, ठीक है। तो क्या ये वो सिटीज़ हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है? क्योंकि अब क्वेश्चन यहाँ से ये अराइज हो रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ आर नियरेस्ट या क्लोजेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कि ये 4 सिटीज़ हैं
इनमें से कौन सी सिटी है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जस्ट पास होती है, मतलब जो बिल्कुल क्लोज है। ये क्वेश्चंस आते हैं, जैसे बहुत वैसे देंगे कि अहमदाबाद, गांधीनगर, भोपाल या उदयपुर। ठीक है, तो आपको विलेज याद नहीं रखने की, अब आप विलेज भी याद करने बैठोगे, पर जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं उनको जरूरी लिखना। तो ये जो चीज़ें हैं ना जो लिखवा रहा हूँ, तो इनको ऐड ऑन करना, और जब नोट्स को पढ़ोगे तो आपको ये खुद सर्च करके लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, और टेस्ट में अगर आएगा तो ये मत कहना कि सर ये आपने करवाया नहीं। क्वेश्चंस जहाँ से भी निकलेंगे वहाँ पे मैं लिखवा रहा हूँ कि एक पहला क्वेश्चन यही बनता है। स्टेट आजकल आने बंद हो गए हैं, हर किसी को पता है 8 स्टेट्स हैं, पर सिटीज़ जो रेयर होगा बच्चा वही याद करेगा। ठीक है, तो सिटीज़ आपको याद रखनी है, ये कैपिटल। ठीक है, सेकंड, ठीक है, सेकंड स्टेट पूछेंगे। स्टेट का मतलब ये है कि थोड़ा सा ट्रिकी सा कर देंगे, जैसे कि कौन सा स्टेट है। ठीक है, राजस्थान हो गया, यूपी, मध्य प्रदेश और बिहार। ठीक है, कौन सा स्टेट है या कौन से ऐसे स्टेट हैं जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उनसे पास ही नहीं होती। ठीक है, उनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिल्कुल पास ही नहीं होती, तो कौन कौन से स्टेट हैं? यूपी एंड बिहार, जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होती। ठीक है, सेकंड टाइप का क्वेश्चन। थर्ड टाइप का क्वेश्चन कि कौन से स्टेट हैं या कौन सा स्टेट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो लेंथ है वो सबसे ज्यादा है, कि कौन सा स्टेट है। अभी आपने बताया कि 8 स्टेट है, तो 8 में से कोई ना कोई ऐसा स्टेट तो होगा जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सबसे ज्यादा लंबी पास हो रही है। ठीक है, तो वो कौन सा स्टेट है? जैसे मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये थर्ड टाइप के क्वेश्चन कि कौन सा स्टेट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो लेंथ है या मैक्सिमम उसने उस स्टेट को कवर कर रखा है, तो मध्य प्रदेश। तो वैसे ही शॉर्टेस्ट में भी आ सकता है कि सबसे थोड़ी बिल्कुल जस्ट पास हुई है, मतलब उसकी जो लेंथ है वो बहुत कम है उस स्टेट में, तो शॉर्टेस्ट। तो ये फोर्थ टाइप का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चंस हो गए। अगला है एक्सट्रीम लोकेशंस। एक्सट्रीम लोकेशन का मतलब यानी कि बिल्कुल एंड टू एंड। कि बिल्कुल एंड टू एंड। ठीक है, एंड टू एंड का मतलब ये हो गया कि इंडिया का आखिरी जगह कौन सी है। अभी हमने पढ़ा था कि इंडिया का एक्सट्रीम लोकेशन कौन सी थी? 37। तो यानी कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पे वो इंडिया, बस उसके आगे इंडिया नहीं है। ठीक है, नॉर्थ में कि मतलब नॉर्थ में बस वही पॉइंट है कि उसके आगे फिर कोई और कंट्री शुरू हो जाती है। जैसे इंडिया में है नॉर्थ में इंदिरा कोल, ये रहा इंदिरा कोल, ये सियाचिन ग्लेशियर के पास है। ठीक है, इंदिरा कोल नाम की जगह है सियाचिन ग्लेशियर में, कि ये इंडिया का नदर्न मोस्ट पॉइंट है, कि इसके आगे इंडिया नहीं है। और साउथ की बात करें तो है इंदिरा कोल हो तो गया, इंदिरा पॉइंट। पर देखो इंदिरा पॉइंट कहां पर है? अंडमान निकोबार में। मेनलैंड की बात करें तो कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी हो गया मेनलैंड पे। हालांकि इंदिरा पॉइंट अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है क्योंकि सुनामी के बाद वो टोटली डिस्ट्रॉय हो चुका है। ठीक है, तो हम कन्याकुमारी को मान के चल रहे हैं कि हाँ कन्याकुमारी है हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट, बिल्कुल साउथ का पॉइंट। वैसे ही बिल्कुल वेस्टर्न मोस्ट कौन सा है? ये रहा रन ऑफ कच्छ, गुजरात में। ठीक है, रन ऑफ कच्छ, यहां पे भी एक जगह है गुहर मोती। ठीक है, जो कि इंडिया की बिल्कुल वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। और ईस्टर्न मोस्ट है एक चीज बोल लो, कुछ लिखने जाता हूं फिर नया वर्ड निकाल के दे आते हो।
लो सर, की भी थी लो, बताना स्पेलिंग बताना। की आई THI। भाई मैं ही लिख देता हूँ, रुक जाओ। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये वो 4 लोकेशंस हैं, एक्सट्रीम लोकेशंस की, बिल्कुल इंडिया के नॉर्दर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट एंड ईस्टर्न मोस्ट। ठीक है, अगला है कोस्ट लाइन्स। देखो ये देखना भाई, इंडिया की हमने अभी देखा कि कोस्ट लाइन्स जो हैं, मेनलैंड की लेंथ कितनी है, सिर्फ मेनलैंड की, यानी कि ये वो कौन था 15,000 रुपये वाला, देने होंगे किसी के। ठीक है, ये जो ब्लू कलर वाली जो लाइन है, ठीक है, ये शो कर रही है इंडिया की मेनलैंड कोस्ट लाइन। ठीक है, अब ये जो कोस्ट लाइन है ये है 2 पार्ट्स में, यानी कि वेस्टर्न, ये सारी वेस्टर्न हो गई, ये सारा का सारा ईस्टर्न। पहले बात तो ये डिवाइड देखो कि इंडिया की कोस्ट लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक वेस्ट की तरफ है, एक ईस्ट की तरफ है। ठीक है, वेस्ट की तरफ अगर मैं कहूँ कि कौन कौन से स्टेट्स आते हैं तो क्या कहोगे, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला। ठीक है, ये स्टेट्स हैं। और ईस्टर्न में कौन कौन से आ रहे हैं, बीच में हरियाणा भी बोल दियो एक। ठीक है, हरियाणा भी बोल देना बीच में छुपके से, कि क्या ही पता चल रहा है इतनी भीड़ में। ठीक है, तो वेस्टर्न मोस्ट हो गया और ईस्टर्न मोस्ट हो गया। ठीक है, अब देखो अब इन स्टेट्स जो ये कोस्ट लाइन्स हैं इनको रीजनली इनकी नेमिंग हो रखी है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम ईस्टर्न की तरफ देखें, ठीक है, ईस्ट वाले की तरफ देखें तो इस कोस्ट लाइन की ना पूरी की पूरी ईस्टर्न कोस्ट लाइन की अलग अलग ये जगह पे नेमिंग हो रखी है। नंबर 1 यहां पर कहीं पर है चिल्का लेक, ठीक है, चिल्का लेक है, कौन से स्टेट में है, उड़ीसा में। ठीक है, उसके बाद है यहां पे एक और कोलेरू लेक। ठीक है, कोलेरू लेक कौन से इसमें है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और फिर इधर कहीं पर है एक पुलिकट लेक। ठीक है, पुलिकट लेक कौन से में, के बॉर्डर पे, गुड। ठीक है, यानी कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है पुलिकट लेक। अब इन लेक्स के ही हिसाब से यहाँ पे नेमिंग हो रखी है। ठीक है, तो देखो ये वो जो रीजन है ये वाला, यानी कि ये वाला कोस्ट जो कि किसके बीच में है, 2 कौन से लेक के बीच में है, चिल्का लेक और कोलेरू लेक के बीच में। ठीक है, यानी कि चिल्का लेक और कोलेरू के बीच में जो ये तटीय इलाका है या जो तटीय क्षेत्र है या जो कोस्ट लाइन है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं उत्कल कोस्ट।
ठीक है, इसको हम कहते हैं उत्कल कोस्ट। इट इज अ पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है। सेकंड है कोलेरू से लेके पुलिकट तक, ये वाला, ये वाला तटीय क्षेत्र, ये वाला कोस्ट लाइन, इस वाले को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आंध्रा कोस्ट। ठीक है, ये है आंध्रा कोस्ट, जो कि है कहां से लेके, कोलेरू से लेके पुलिकट तक, ठीक है। और पुलिकट से लेके फिर बिल्कुल कन्याकुमारी है यहाँ पे भाई, ठीक है, बिल्कुल कन्याकुमारी बिल्कुल तमिलनाडु का बिल्कुल सदर्न मोस्ट पॉइंट, यानी कि इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट, यानी कि ये वाला तटीय क्षेत्र, पिंक से कर देते हैं, ये वाला, ठीक है, यानी कि पुलिकट से लेके बिल्कुल एंड तक कन्याकुमारी तक, ये वाला कौन सा कोस्ट है, कोरोमंडल। ठीक है, तो यानी कि ईस्टर्न कोस्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, उत्कल कोस्ट, आंध्रा कोस्ट और कोरोमंडल कोस्ट। याद रखना कोरोमंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट, यानी कि इन लेक्स के हिसाब से, ठीक है, इन लेक्स के बीच में जो एरिया वो कोस्ट है उनकी नेमिंग हो रखी है। इसको पूरे को रब करके फिर बना देता हूं। ठीक है, ये इधर है कहीं पे चिल्का लेक, इधर है कोलेरू लेक और इधर है कहीं पुलिकट लेक, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो ये वाला एरिया है, ये वाला, ये है ईस्टर्न कोस्टल, ठीक है, ईस्ट कोस्ट। उड़ीसा में है चिल्का लेक, आंध्र प्रदेश में है कोलेरू लेक, और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है पुलिकट लेक। तो चिल्का लेक और कोलेरू के बीच वाला जो एरिया है, ये वाला, इसको हम कहते हैं उत्कल कोस्ट। उत्कल हमारे उसमें भी आता है नेशनल एंथम में, ठीक है। और फिर कोलेरू से लेके पुलिकट के बीच में, यानी कि इन दोनों के बीच में, ठीक है, ये जो कोस्ट है इधर वाला, इसको हम कहते हैं आंध्रा कोस्ट, ठीक है। और पुलिकट से लेके बिल्कुल एंड तक कन्याकुमारी तक, ठीक है, ये वाला जो कोस्ट है ये है कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। तो 3 कोस्ट हो गए हैं, उत्कल, आंध्रा और कोरोमंडल, ठीक है। और वैसे ही देखें ये वेस्ट वाले, वेस्ट वाला यहां से शुरू होता है, ठीक है, ये है वेस्टर्न कोस्ट। इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है, 4 में, ठीक है। यहां पे 3 में था, ठीक है, इधर में 4 में। पहला है, पहला आता है कठियावर कोस्ट। देखो भाई कठियावर कोस्ट कौन सा है, ये वाला जो कोस्ट है ना, ये वाला पूरा, ये यहां तक, ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा गुजरात तक का जो ये वाला कोस्ट है, ये वाला, ठीक है, ये है कठियावर कोस्ट, ठीक है। सेकंड, कहां से लेके कहां तक, ठीक है, यानी कि जहां से महाराष्ट्र लगभग शुरू होता है वहां से लेके बिल्कुल गोवा तक, ठीक है। यहाँ पे लेक्स का सिस्टम नहीं है अब, ठीक है, कि इधर कोई लेक के बीच का एरिया नहीं है, इधर जगह का है कि महाराष्ट्र के से लेके पूरा गोवा तक का जितना भी पूरा कोस्ट है, यानी कि जो तटीय क्षेत्र है, उसको कहते हैं कोंकण,
ठीक है, उसको कहते हैं कोंकण। उसके बाद गोवा से लेके कहां तक, मैंगलोर तक, ठीक है, बेंगलोर नहीं भाई, मैंगलोर, ठीक है, गोवा से लेके मैंगलोर तक का जो कोस्ट है उसको क्या कहते हैं, कन्नड़, कन्नड़ कोस्ट, ठीक है। और फिर लास्ट में मैंगलोर से लेके कहां तक, कन्याकुमारी तक, ठीक है, ये है मालाबार कोस्ट। मालाबार एक्सरसाइज सुनी है किसी ने, मालाबार नेवल एक्सरसाइज होती थी, हमें किस किस कंट्री के बीच में होती है, इंडिया यूएसए, ठीक है, ठीक है। तो अभी जैसे एक मिलिट्री एक्सरसाइज न्यूज में है विम्बेक्स करके, ठीक है, विम्बेक्स, वियतनाम और इंडिया के बीच में। तो इधर है ये 4 कोस्ट। सबसे पहले कठियावाड़ कोस्ट, लगभग लगभग पूरा गुजरात कवर कर रखा है, ठीक है। फिर गुजरात के एंड से लेके पूरा का मतलब जहाँ से महाराष्ट्र लगभग शुरू होता है वहाँ से लेके पूरा गोवा तक, ठीक है, ये हो गया आपका कोंकण कोस्ट। गोवा से लेके मैंगलोर तक जो कि कर्नाटका में है, इसको हम कहते हैं कन्नड़ कोस्ट, ठीक है। और मैंगलोर से लेके बिल्कुल एंड के कन्याकुमारी तक ये मालाबार कोस्ट, ठीक है। तो ये बता सकते हो कि कौन से 2 कोस्ट हैं जो आपस में मर्ज होते हैं, मालाबार और कोरमंडल, जो आपस में मर्ज होते हैं कहाँ पे, कन्याकुमारी में, ठीक है। और इन कोस्ट को अलग से फिर पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ एक ही ओवरव्यू था, ठीक है, कि इन कोस्ट में रिवर्स को लेके क्या क्या इनकी स्पेसिफिकेशन है, ठीक है, वो सारा का सारा फिर और डिटेल में जब इनका अलग से चैप्टर आएगा, पूरा कोस्ट लाइन का अलग से एक पूरा चैप्टर है। देखो भाई ये रहा, इसमें थोड़ा सही पता चल जाएगा। देखो ये वाला कोस्ट बताना मुझे कौन सा है, पणजी से लेके मैंगलोर तक, कन्नड़, पणजी गोवा में है, ठीक है, और ये मैंगलोर, यानी कि ये हो गया कन्नड़ कोस्ट। और ये वाला पूरा यहाँ तक ये मालाबार हो गया, ठीक है। मुंबई से यहाँ तक पूरा ये कोंकण, और इधर से ये पूरा कठियावाड़ कोस्ट, ठीक है। जैसे दे रखा है, उत्कल कोस्ट हो गया, आंध्र कोस्ट हो गया और कोरमंडल कोस्ट हो गया, ठीक है। फिर ये है चार्ट कि इंडियाज फ्रंटायर्स, ठीक है, इंडिया की लैंड बाउंड्री विद अदर कंट्रीज सबसे ज़्यादा है बांग्लादेश के साथ। ये एक तो सीक्वेंस याद रख लेना, ठीक है, पूरा का पूरा आपको मिल जाएगी वैसे ये पीडीएफ, कि बांग्लादेश के साथ वो बॉर्डर है जो कि इंडिया सबसे ज़्यादा शेयर करता है अपना बॉर्डर बांग्लादेश के साथ, ठीक है। कौन कौन से स्टेट हैं ये आप कर लेना, कौन कौन से स्टेट है वैसे है, ये नहीं पढ़ने के लिए बोला मैंने, स्टेट वेस्ट बंगाल और कौन कौन से स्टेट है जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, बस, मिजोरम, ठीक है, ये स्टेट्स हो गए। चाइना के साथ, चाइना सेकंड नंबर पर है जिसके साथ इंडिया सेकंड नंबर पे लार्जेस्ट बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, चाइना। ये याद रख लेना भाई, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, ठीक है, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ फॉर्मली तो नहीं है वैसे, ठीक है, क्योंकि वो पीओके में आ चुका है। चाइना के साथ J&K, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, बस।
ठीक है, ये है। थर्ड पे पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, नेपाल के साथ उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल भी करता है भाई, ठीक है। देखो बहुत थोड़ा सा करता है पर करता है, ये देखो ये इधर की तरफ, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल भी शेयर करता है, बहुत थोड़ा सा बॉर्डर है बिल्कुल, तो कहीं इसको नेग्लेक्ट मत कर देना कि वेस्ट बंगाल नहीं करता, वेस्ट बंगाल भी करता है। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, है त्रिपुरा, मिजोरम। भूटान के साथ सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और अफगानिस्तान के साथ सिर्फ J&K, ठीक है। अब देखो बॉर्डर्स के नेमिंग भी थोड़े बहुत देख लेते हैं। चाइना के साथ इंडिया के 2 बॉर्डर्स होते हैं, एक तो होता है LAC, ठीक है, और एक है मैकमोहन, ठीक है भाई, LAC और मैकमोहन। देखो जितना भी बॉर्डर जो ये वाला है ना चाइना के साथ इधर की तरफ, ये यहां तक, इसको हम LAC कहते हैं, ठीक है। और मैकमोहन वाला है सिक्किम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ जो बॉर्डर है चाइना का, ठीक है, उसको हम कहते हैं मैकमोहन लाइन, ठीक है। ये है LAC लाइन, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, और ये है मैकमोहन लाइन, ठीक है। तो पूरी को मैकमोहन मत कर देना, ठीक है। LAC इधर है जो कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वाले बॉर्डर को कहते हैं LAC, और सिक्किम और अरुणाचल वाले को कहते हैं हम ये मैकमोहन। वैसे ही पाकिस्तान के साथ क्या क्या है, रेड क्लिफ। कौन कौन सा रेड क्लिफ? रेड क्लिफ है यहां से लेके पंजाब तक, रेड क्लिफ, ठीक है। और पंजाब के यहां से जैसे जम्मू कश्मीर शुरू हो जाता है, फिर यहां से ये है LOC, ठीक है। तो रेड क्लिफ और LOC ये बॉर्डर है। और इसके में एक और बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, ठीक है। जैसे एक तो हो गया रेड क्लिफ, LOC, और एक है 24 पैरेलल, 24th पैरेलल। 24 पैरेलल मतलब 24 लैटिट्यूड, ठीक है। ये 24 पैरेलल भी इंडिया और पाकिस्तान का है, ठीक है। तो अब कुछ फैक्चुअल चीज़ें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो कि PDF में नहीं है बट हाँ आपको करनी है। नंबर 1, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड दिल्ली। देखो ये चीज़ अब आपको मतलब आपका भैया सेल्फ स्टडी है, ठीक है। आपको थोड़ी अपने आप से मेहनत करनी पड़ेगी। बता देता हूँ क्या मतलब इस चैप्टर में और कुछ नहीं बचेगा इन चीज़ों को छोड़ के, जो पढ़ लिया है। अब जो ये चीज़ें जो मैं तुम्हें लिखवा रहा हूँ, नंबर 1, दिल्ली की लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का मतलब ये है कि देखो कि अगर दिल्ली से, ठीक है, दिल्ली को हम अपना सेंटर मानेंगे, इंसेप्शन यानी कि बिल्कुल ओरिजिन मानेंगे, कि दिल्ली से ठीक एक तो बिल्कुल नीचे और ठीक इधर की तरफ, ठीक है। ये वाली लाइन कौन सी हो गई, लॉन्गिट्यूड, और ये वाली कौन सी हो गई, लैटिट्यूड। तो पहले ये चीज़ याद रखना
कि उन लैटिट्यूड, उन सिटीज का नाम लिखना जिनका लैटिट्यूड दिल्ली से सेम है। ठीक है, दिल्ली से सेम है, यानी कि अगर आप दिल्ली से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, इधर की तरफ, ईस्ट की तरफ, तो कौन कौन सी सिटीज हैं जो कि दिल्ली का, जैसे लैटिट्यूड मैं बता देता हूँ 28 डिग्री है। ठीक है, दिल्ली का जो लैटिट्यूड है वो अराउंड 28 डिग्री है, यानी कि 8, 9, 10, 11 करते करते 23, फिर 24, 25, 26, 27 डिग्री, जैसे 28 आए तो दिल्ली आ जाता है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी सिटीज़ हैं कि जो दिल्ली के ठीक लैटिट्यूड के ठीक सामने, जैसे कौन कौन सी हो सकती हैं? क्या लखनऊ है, क्या बिहार है, बिहार में जो क्या पटना है, ठीक है, क्या इलाहाबाद है, क्या गुवाहाटी है। तो यानी कि ऐसी सिटीज़ जो कि दिल्ली के ठीक लैटिट्यूड, यानी कि अगर हम, क्योंकि क्वेश्चन आ रखा है कि दिल्ली से, ये जो क्वेश्चन था वो ये था लॉन्गिट्यूड वाला, कि दिल्ली से अगर ठीक हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज लाइज ऑन द सेम लॉन्गिट्यूड, यानी उस लाइन के ऊपर आ जाएंगी, और उस लाइन का आने का मतलब ये है कि उस लॉन्गिट्यूड पे आ जाएंगी। ठीक है, तो आपको लैटिट्यूड भी लिखनी है और लॉन्गिट्यूड भी। ठीक है, देखो जैसे एक बता ही देता हूं मैं, देखो जैसे ये है, ये रहा दिल्ली इधर की तरफ, ठीक है, और फॉर एग्जांपल गैंगटोक, तो क्या गैंगटोक जो कि सिक्किम में है और दिल्ली, क्या वो सेम लाइन पर है? ठीक है, सेम लाइन का मतलब सेम लैटिट्यूड। ठीक है, जैसे ये रहा आपका न्यू दिल्ली, ठीक है, ये रहा न्यू दिल्ली, और ये रहा गैंगटोक। ठीक है, तो क्या अगर मैं दिल्ली से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं ईस्ट की तरफ, तो क्या गैंगटोक उस लाइन के ऊपर आएगा? और वो कब आएगा? अगर वो सेम लैटिट्यूड पे होंगे। ठीक है, आपको एक तो चीज़ ये याद रखनी है। प्लस क्या दिल्ली और फॉर एग्जांपल भोपाल, ठीक है, कि अगर मैं दिल्ली से अब नीचे की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं, नीचे का मतलब हो गया कौन सी लाइन? लॉन्गिट्यूड। ये तो थी लैटिट्यूड, ये थी लॉन्गिट्यूड, कि मैं अगर दिल्ली से लॉन्गिट्यूड ड्रॉ करूं एक सीधी, तो क्या भोपाल उस लाइन पर आएगा? ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपको सारी सिटीज़ याद रखनी है, छोटी मोटी नहीं, जो इंपॉर्टेंट है, जैसे भोपाल है, बेंगलोर है, क्योंकि बेंगलोर लाई करता है भाई। ठीक है, अगर आप दिल्ली से सीधी की सीधी एक लाइन ड्रॉ करोगे, यानी कि सेम लॉन्गिट्यूड ड्रॉ करोगे, तो बेंगलोर उस लाइन के ऊपर आएगा। ठीक है, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ? दिल्ली और बेंगलोर एक ही लॉन्गिट्यूड पर है, तभी वो एक दूसरे के लाइन पर आ गए। ठीक है, तो वैसे ही लैटिट्यूड का भी देखना है आपको। पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, लैंडलॉक्ड स्टेट कौन से हैं इंडिया में? लैंडलॉक का मतलब ये हो गया कि ऐसे स्टेट जो कि कोस्टल वाले भी नहीं है, ठीक है, और किसी कंट्री के साथ बॉर्डर भी शेयर नहीं करते, मतलब ना ही वो कोस्टल है, यानी कि ना ही उनके पास कोई ऐसा एरिया है जो कि समुद्र से टच होता हुआ, और ना वो किसी और कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। मैप मत देखो, बताओ। मध्य प्रदेश है, जैसे छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, हरियाणा है, तेलंगाना, हाँ तेलंगाना है, और है या नहीं है? और बताओ। आसाम है? क्यों? बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, भूटान के साथ भी कर रहा है। ठीक है, पर ये वो स्टेट्स हैं इंडिया में जो ना ही कोस्टल वाले स्टेट्स हैं और ना ही किसी कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, कौन सा स्टेट है जो मैक्सिमम स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है? कौन सा स्टेट है जो कि बाकी, मतलब सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है बाकी स्टेट के साथ? जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर हरियाणा देखूं, तो हरियाणा किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है? पंजाब के साथ है,
इधर यूपी है, इधर राजस्थान है, ठीक है, इधर दिल्ली है और इधर हिमाचल प्रदेश है। उत्तराखंड नहीं है, ठीक है, उत्तराखंड नहीं है, उत्तराखंड के साथ बॉर्डर शेयर नहीं होता हरियाणा का, ठीक है। तो ये है हिमाचल प्रदेश, यूपी और दिल्ली, राजस्थान, ये तो कितने हो गए, 1 2 3 4 और सिर्फ 5। तो क्या ऐसे स्टेट हैं जो 5 से ज़्यादा बॉर्डर शेयर करते होंगे किसी और स्टेट के साथ? चलो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आप करके आना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो क्वेश्चंस आ रखे ना मैं वो पूछ रहा हूँ, ठीक है। कौन सा स्टेट है जो 3 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है? हाँ, जो 3 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है अपना? सिक्किम, बिल्कुल सही बात है भाई। सिक्किम ऊपर चाइना के साथ, इधर भूटान के साथ और इधर नेपाल के साथ। जम्मू कश्मीर इधर पाकिस्तान के साथ, पर हाँ चलो ठीक है। अफगानिस्तान भी चलो ठीक है, वो तो वैसे तो फॉर्मली तो नहीं, बट चलो। और है क्या कोई? और है? अरुणाचल प्रदेश नहीं है? इधर भूटान के साथ, इधर चाइना के साथ और इधर म्यांमार के साथ, ठीक है। क्या वेस्ट बंगाल नहीं है? वेस्ट बंगाल भी तो है। इधर बांग्लादेश के साथ, उधर भूटान के साथ और नेपाल के साथ। आई चीज समझ में? तो ये स्टेट्स हैं। वेस्ट बंगाल भी है भाई, थोड़ा मैप को ना ध्यान से पढ़ना। इसमें क्लियरली आ नहीं रहा है। ये देखना, वेस्ट बंगाल का थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, क्योंकि वेस्ट बंगाल का बहुत नैरो सा, बिल्कुल बहुत पतला सा बॉर्डर होता है नेपाल के साथ। तो वो ना ऐसे मतलब वैसे रैंडमली देखोगे ना तो पता नहीं चलेगा। तो देखो जैसे ये वाला है वेस्ट बंगाल का बॉर्डर, ये वाला, ठीक है, ये पूरा वेस्ट बंगाल है। इधर ये वाला, ये ठीक है। तो इधर ये नेपाल के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, इधर ये भूटान के साथ भी शेयर कर रहा है, और ये वेस्ट बंगाल के बांग्लादेश के साथ तो है ही है। नहीं करता वो, ऑफिशियली नहीं करता वो, ठीक है। यानी कि उत्तराखंड की जो वो है ना ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, उसमें हरियाणा का नाम नहीं है। वैसे देखने में लगता होगा कि सर करता है, बट वो नहीं करता। ठीक है भाई, ये था चैप्टर नंबर 1। और जब हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे तो चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड सारे MCQ करेंगे। और एक भी अगर ऐसा बच्चा हुआ कि जिसने आंसर नहीं दिया, हालांकि जो करवाए उसी में से आएगा और कहीं से कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं बनेगा, पर एक भी ऐसा हुआ जो उसने नहीं किया तो क्या कुछ भी नहीं कर सकते भाई, क्या करेंगे। चलो मैप निकालो अपने।
ले गया है मैप का है। हाँ उसमें फिजिकल चलेगी। चलो भाई मैपिंग। और कोई जिसके पास मैप नहीं हो? सभी के पास है? उसमें कर ले टैब में। ठीक है नंबर 1 जून की कर रहे हैं भाई, हेडिंग डाल लेना जून 2024। ठीक है प्लेसेस इन न्यूज़ इन इंडिया, जो कि इंडिया में न्यूज़ मतलब इंडिया में वो प्लेसेस जो न्यूज़ में रही हैं। नंबर 1 कुमाऊं हिमालयाज, क्या ला भाई आजकल इतने बढ़िया बढ़िया आते कहाँ से लेके आए? न्यूज़पेपर में निकले थे क्या ये? इतने वैसे से आने लगे आजकल तो बिल्कुल यूँ मन भी नहीं करे लिखने का। हाँ मन भी ना करे उन पे लिखने का। ये न्यूज़पेपर में निकले वैसे हैं कि कोई घर पे फोल्ड करके घर के गेट पे लगा के गया हो। चलो कुमाऊं हिमालयाज नंबर 1। ठीक है लोकेशन आप दोनों कहाँ है? लोकेशन है क्या? उत्तराखंड में। चलो इधर डाल लेना नंबर 1। ठीक है नंबर 1 कुमाऊं हिमालयाज। ठीक है न्यूज़ में क्यों था? इंपॉर्टेंट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कोई मैटर था तो इतना हमें डीप में नहीं जाना है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं बता दूंगा, अदरवाइज कुमाऊं हिमालयाज न्यूज़ में था तो कहीं ना कभी एग्जाम की लोकेशन आ जाए। ठीक है क्योंकि बिहाइंड द सीन क्या था कि सुप्रीम कोर्ट का कोई मैटर था, इस वजह से कुमाऊं हिमालयाज न्यूज़ में था। वो आपसे कोई मैटर नहीं पूछने वाला कि मैटर क्या था, बस कुमाऊं हिमालयाज न्यूज़ में था तो लोकेशन इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। नंबर 2, नंबर 2 पे एक रिवर न्यूज में थी, शरावती रिवर। क्या शरावती रिवर कहां पर है भाई? नहीं, इधर बना लेना छोटी सी, इधर, ये कर्नाटका में इधर। ठीक है। नंबर 2, ठीक है। टोटली इन स्टेट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, पूरी की पूरी कर्नाटका से ओरिजिन होती है और कौन से सी में जाके गिरती है? शिखा से नहीं पूछेंगे, नहीं, हाँ शिखा से नहीं पूछेंगे, बताओ बाकी। अरेबियन सी में। थर्ड जो चीज न्यूज में थी इंडिया में, वो थी नामेरी टाइगर रिजर्व। नामेरी टाइगर रिजर्व कहां पर है, कौन से स्टेट में है? कौन से स्टेट में है? इधर आसाम में। नंबर 3, ठीक है, आसाम में है भाई नामेरी टाइगर रिजर्व। ठीक है। फोर्थ, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में थी, होलनगपर, HOLLANGAPAR सेंचुरी, SANCTUARY सेंचुरी। ठीक है। ये जो नंबर 4 है ये भी यहां पर है आसाम में, इधर। ये भी 4 पे है। ठीक है। 5th, लिपू लेक पास। फिफ्थ है लिपू लेक पास, ये कौन से स्टेट में? उत्तराखंड में, इधर की तरफ। नंबर 5, लिपू लेक पास। हाँ, पासेस पे भी क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग आता है ज़्यादातर, मैच द फॉलोइंग और पेयरिंग को लेके कि ये पास इस स्टेट में है, ये पास इस स्टेट में, ये पास इस स्टेट में, तो कितने पेयर जो है वो ठीक है। नंबर 6 लिख लेना, गांधी सागर सेंचुरी। गांधी सागर
ये सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नंबर 6 था, ये इधर है भाई मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में डाल देना। बस ये है इंडिया में जून में रही इंपॉर्टेंट न्यूज़, ठीक है, प्लेसेस। वर्ल्ड वारी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है, जब फिजिकल ज्योग्राफी करेंगे।